जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये जो गुज़श्ता जुलाई गुजरा है, अभी से 6 माह पहले माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। ठीक हो गया जी? तो दैट मेक्स सेंस। उससे हमें ये पता चला कि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों में है कि वहाँ पे जो बड़े टेक फर्म्स हैं वो वाकई वहाँ पे पैसा लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए हैं यार। बड़ा मतलब दुख की बात है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने दुनिया में 4% जो वर्क फोर्स है उसको ख़त्म करना है, जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करती थी। सो दिस इज़ अ ब्रॉडर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने कोई 9,000 लोगों को फारग किया है दुनिया में। और उन्होंने दुनिया में जो रीजनल ग्लोबल ऑफिसेज हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया है। पाकिस्तान को उन्होंने फारग कर दिया। पाकिस्तान को फारग कर दिया। पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गेम। समझ रहे हैं आप बात को? और वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी है दैट इज़ वर्किंग टू एक्सेलरेट, वो शिफ्ट कर रही है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड एआई लेड ऑफरिंग्स दे रही है दुनिया के अंदर। वो जो फिजिकल ऑफिसेज हैं उनको बंद कर रही है स्मॉलर मार्केट्स में। पाकिस्तान इज़ ए स्मॉलर मार्केट। ये पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, लेकिन स्टिल इज़ अ स्मॉलर मार्केट एज पर द माइक्रोसॉफ्ट। बीइंग 250 मिलियन पीपल इज अ स्मॉलर मार्केट। ये मतलब बंदों की वैल्यू नहीं है, मतलब कि उनकी सर्विसेज कौन लेता है। सो वो कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम देते हैं और एआई लेड ऑफरिंग्स करते हैं, नॉट हम दूसरी तरफ नहीं जाते। अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, मसले क्या हैं? सबसे बड़ा मसला टैक्सेशन का है। दूसरा करेंसी की वॉलेटिलिटी का मसला है, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी $11 अरब है, $9 बिलियन, $13 बिलियन, $20 बिलियन। जब सिचुएशन बेहतर होती है पैसे ऊपर आ जाते हैं। इंडिया के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन। वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज ए पॉलिसी अनप्रडिक्टेबिलिटी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को ज़रा लिफ्ट कराए काफ़ी हद तक, लेकिन इवन देन नहीं होता। इवन देन नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये चीज़ जो है ना, दैट मेक्स द केस। इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज होते रहते हैं। भाई रजीम चेंज एक इज इंटरनल प्रॉब्लम। क्या एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट अ कंट्री हैज, दिस मे बी एन इंटरनल प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये जो है कि हम टेक फॉर्म्स की सर्विसेज ले ही नहीं सकते, हम इनको इंगेज ही नहीं कर सकते। ये बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे। और वो जो मोमेंटम है इन्वेस्टमेंट का, वो हमारा सारा, हम समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान की जो पिछली हुकूमतें हैं वो कहती हैं जनाब कि देखो हमने अपने दौर में ये किया था। ये हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब हैं, सदर साहब हैं, इन्होंने अवार्ड भी बड़े दिए। वो आया ही नहीं बंदा यार जिसको इतने अवार्ड दिए हैं हमने। अच्छा बंदा यार। हम समझ रहे थे कि वो जिसे कहते हैं ना, वो अवार्ड लेके वापस आएगा, लेकिन उसको अवार्ड क्या दिए, उस बंदे ने कहा नहीं जी सॉरी। अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपने कस्टमर्स को और तरीके से सर्व करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ नहीं होंगे। वो दुबई जाके बैठ जाएंगे, इंडिया बैठेंगे, हांगकांग, थाईलैंड बैठेंगे। हमें तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते ये बड़ी टेक फर्म्स। क्या अब हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? क्या हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? कब आएंगे ये हमारे पास? या कि इसी तरह हम इनके बारे में ये बातें करते हैं। इंडिया के अंदर वो क्या कह रहे हैं, $3 बिलियन को एक्सपैंड की साथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा। और वो जो सत्या नदेला साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें टैक्स एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है, आप देखें ना, इंडिया को ये भी प्रॉब्लम होगा माइक्रोसॉफ्ट को कि वो इंडिया से बंदे पाकिस्तान नहीं भेज सकते। ठीक है, और पाकिस्तान से जारी बात है इंडिया नहीं भेज सकते। अब ये जो वो 2 सालों में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आप देखिए ना कि कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस उससे फ़ायदा उठाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो दुनिया में तकरीबन $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने लगी है एआई एनेबल्ड डाटा सेंटर्स में।
2025 में एआई एनेबल डेटा सेंटर्स में। इंडिया उनके लिए ग्रोथ मार्केट है तमाम, फॉर नॉट जस्ट फॉर सत्या नडेला और फॉर द माइक्रोसॉफ्ट बट फॉर द ऑल यूएस टेक जाइंट्स के लिए, तमाम के लिए। और देखें उसके तकरीबन 20,000 एम्प्लॉयज हैं इंडियन शहरों के अंदर, 20,000 एम्प्लॉयज इन इंडियन सिटीज, 20,000 एम्प्लॉयज इन इंडियन सिटीज। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वहां पे इतना बड़े पैमाने पे टैलेंट बेस पड़ा हुआ है। और ये वहां पे वो खासतौर पे साउथ में बेंगलुरु के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वहां पे देयर इज अ फ्लड ऑफ ऑल दीज यंग पीपल, गर्ल्स, बॉयज हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि एक मुल्क के अंदर अगर इतनी बड़ी टेक फॉर्म आके बैठी हुई है, उसने 20,000 बंदों को नौकरी दी हुई है 10 शहरों के अंदर। सो 20,000 बंदा इज एवरेज, अगर 1,000-2,000 डॉलर कमा रहा है तो ही इज रनिंग एन कंपनी, पूरी फॉर्म वो अपने घर चला रहा है ना। 20,000 फैमिलीज हैं ये, तो वो एक एक बंदे को 20-20 हज़ार। और ये तो उसमें कहीं बहुत रिच होंगे, कहीं आगे से फिर उसकी 20,000 लोगों को ने आगे भी काम आउटसोर्स किया होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और बहुत सारे और इंटरनली वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगी। इंडिया उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी है अमेरिका के बाद, और 2028 में ये सबसे बड़ी कम्युनिटी होगी, लार्जेस्ट, वो जिसे कहते हैं ना डेवलपर कम्युनिटी, इंडिया के अंदर होगी बाय 2028। अमेरिका भी पीछे चला जाएगा। सो ये दैट्स वेयर द इंडियंस आर इनटू द एआई। अभी हमारे पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हो रही थी कि रिसेंटली जो बजट आया है, उस बजट के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एआई का नाम ही नहीं लिया। भाई एआई का नाम, हमारा एआई से क्या लेना देना है? मुझे तो नहीं पता, हमने तो कभी नहीं सुना एआई का यहाँ पे, या कोई हुकूमत की सतह पे या इन चीज़ों के ऊपर। और यहाँ से सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे एनुअल जो रन रेट है वो $2 बिलियन का है। 10 मिलियन लोगों को वो एआई में इंडिया के अंदर 2030 तक वो ट्रेन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो 2,000 बंदे को भी नहीं करना चाहते, उल्टा वो बंद करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान इसीलिए तो फिर चाइना भागता है, ये फेवर सारी इंडिया को है। तो इसीलिए फिर होता है ना कि जब अमेरिका साइलेंट रहता है इंडिया के ऊपर, तो इंडियंस अमेरिका को कुछ भी नहीं कहते। उनको पता होता है हमने इनसे बड़े काम लेने हैं। अगर आज अमेरिकन टेक कंपनीज यहाँ से भाग जाएं, जिस तरह ट्रंप ने कहा हुआ है एप्पल वाले को यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। 10 मिलियन मीन्स यार 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़ बंदा, 1 करोड़ बंदा यार, इमेजिन करो 1 करोड़ बंदा आगे कितना नेटवर्क एंड इन्फ्लुएंस फैलाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने 2024 के अंदर 2.4 मिलियन लोगों को स्किल दिया था, 2.4 मिलियन। अभी वो कह रहे हैं कि 2030 तक। पाकिस्तान में तो दुकानें बंद करके चले गए ना, ऑफिस ही बंद कर ली, उसने कहा निकलो यहाँ से। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही हमने क्यों रोका नहीं है उन्हें। अब वो इंडियन बॉर्न जो पायन नदेला है, ठीक है जी, वो उसकी पॉपुलैरिटी भी है इंडिया के अंदर, वो मशहूर भी है, लोग उसको देख के इम्प्रेशन भी लेते हैं। सो दैट इज समवेयर बड़ी एम्बैरेसमेंट भी होती है कभी कि ये ऐसे क्यों है। अब वो अब वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को देना चाहते हैं सर्विसेज, क्योंकि इंडिया उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज इंडिया के पास वो सफिशेंट चीज़ें मौजूद हैं, दे हैव ऑल दैट सफिशेंट स्टफ जो उनको चाहिए। हमें बहुत सारी बात है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, और काम सॉरी हम नहीं कर सकते। वो तो हमारे लिए तो जान के बवाल पड़ जाएंगे। काम क्या होता है और क्यों काम करना है हमने और कैसे काम करेंगे। सो मुझे ये लगता है व्हाट आई सी दिस एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड दिस कि पाकिस्तान को ये जो वो जिसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म सोच रखने की ज़रूरत है कि हम कैसे यार हाउ हम कैसे यहाँ से अपने लोगों को, अपने बच्चों को इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को लगाएं इस डायरेक्शन के ऊपर। ये अगर हमने अपने बच्चों को इस डायरेक्शन पे ना दिया
हमने ये फेवर ना दी, हमने ये रास्ते इख्तियार ना किए, हमने ये बातें ना की। हमारे बच्चों ने अगर ये सोचा कि यार ठीक है, एआई की तो कोई वैल्यू नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट जा रहा है, कल को दूसरा चले जाएगा, तीसरा चला जाएगा, कोई आने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? सो ये सवाल है, यंग बच्चे सोचते होंगे। अगर मैं सोच रहा हूं तो यंग बच्चे तो जरूर सोचते होंगे। द पीपल हु आर इन द टेक बिजनेस दे मस्ट बी थिंकिंग ऑन दिस। मुझे किसी ने बताया, लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज बेस्ड इन फ्रांस, पेरिस, उसने कहा कि मेरे पास पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होता, ये जो यार क्या उससे बोलते हैं, कॉल सेंटर का दफ्तर था। तो 200 400 पता नहीं कितना बंदा मेरे पास काम करता था। वो कहता था मैं लड़कियों को भी बड़ी जॉब्स दी हुई थी, और वो कह रहा था कि लड़कियों के लिए हम स्पेशल पिक एंड ड्रॉप देते थे क्योंकि उनकी फैमिलीज कंफर्टेबल होंगी, जैसे हमारा कल्चर है यहाँ पे। उसने मुझे इंटरेस्टिंग बात ये बताई, उसने कहा कि पाकिस्तान में इतना इंटरनेट कमज़ोर हुआ, इतना इंटरनेट स्लो हुआ कि सारी की सारी माइक्रो ये जो कंपनीज थी भाग गई। उसने कहा मेरी कंपनी तो बंद हो गई, अभी हमने सिर्फ कहता 15 20 25 बंदे रखे हैं जिनको हम तनख्वाहें दे रहे हैं, और वो उसने मुझे कहा सैलरीज दे रहे हैं, लेकिन उनको कहता है हम छोड़ नहीं रहे बिकॉज हमें कल को कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है अमेरिका से, दाएं बाएं से। लेकिन वो कहता पिछले सारे लोग हमारे भाग गए, लोग हमारे भाग गए। क्यों? कहता जिन हम तो क्या, इंटरनेट ना होने की वजह से हमारा दुनिया में कनेक्शन ही स्लो था, हम वो राब्ते नहीं कर पाते थे। तो वो कहता है फिर हमने अभी अच्छे लड़के रखे हुए हैं, उनको तनख्वाहें पल्ले से दे रहे हैं, बट बाकी लोग चले गए। फिर उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान से कॉल सेंटर वियतनाम चले गए हैं, बांग्लादेश चले गए हैं, थाईलैंड चले गए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं, दुबई चले गए हैं, वहां पे लोग चले गए हैं। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब दिस इज नॉट समथिंग वेरी फेयर। अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज डन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले वो आया हुआ था मुझे मिलने, एंड आई हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। मुझे बड़ी परेशानी हुई सोच के ये कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली, लेट्स सी डू वी हैव एनी आंसर फॉर दिस, या कि इसी तरह ही हम बातें करते रहेंगे। और अपने बच्चों के लिए देखें, वहाँ पे तो वो 1 करोड़ बंदे को ट्रेन कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने वहाँ पे 24 25 लाख बंदे को ट्रेन किया है, 1 करोड़ को वो और ट्रेन करना चाहते हैं कुछ सालों में। तो कितनी बड़ी वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं हमारे। हम क्या अब अपने बच्चों को, हमारे बच्चे सारा दिन ट्विटर पे गाना कट दें। हमारे आजकल नया तमाशा शुरू हो गया, वो सारा टाइम ग्रोक से सवाल पूछते रहते हैं। और वो भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ग्रोक से जो कुछ हम पूछ रहे हैं, वो इट मीन्स देखिए उसका पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी लोगों का आईक्यू लेवल इतना हल्का है कि हम उससे वो पूछ ही नहीं पा रहे जो हमें उससे पूछना चाहिए उनको, जो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है। अनफॉर्चुनेट, देखते हैं क्या होता है। कोई और कंपनी आती है कि माइक्रोसॉफ्ट को लाने में दोबारा कामयाब होते हैं किसी वक्त या नहीं, या 250 मिलियन लोग जो हैं माइक्रोसॉफ्ट को अट्रैक्ट नहीं कर सके।